और बच्चों कैसे हो? तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये एक्सरसाइज है। तो 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। और इन्होंने क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 10 तक इन्होंने पूछा है कि हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये वैसे क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कैसे करने हैं इनको क्वेश्चन को। तो जब मैं साइन इनवर्स की बात करता हूँ, जैसे मेरे पास कोई मान लो कोई फंक्शन है मेरे पास y इज इक्वल टू सपोज करो साइन थीटा एक फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं साइन को इस तरफ लाऊं तो थीटा क्या हो गया? थीटा क्या आया? साइन इनवर्स y। ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, और थोड़ा और ध्यान से देखो तो ये थीटा है, इनवर्स फंक्शन भी है और थीटा भी है। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल है। इनवर्स कहने को ये इनवर्स फंक्शन है, लेकिन ये इसको एक फॉर्म में इसको एंगल भी बोला जाता है। ठीक है, ये एंगल ही है। ठीक है, तो ये अपने माइंड में रखना आपने। तो देखो इसको जब सॉल्व करना है तो मान लो लेट साइन इनवर्स -1/2, मान लो ये एंगल है थीटा। ठीक है, और जब ये साइन इनवर्स इस तरफ आएगा, ठीक, तो क्या होगा? ये साइन थीटा बन जाएगा ये इनवर्स का। ठीक है ना, ये देखो इस तरफ इनवर्स है, इस तरफ बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। ओके, अब थोड़ा आपने सोचना है कि 1/2 ये माइनस को अलग है। 1/2 साइन में कहाँ आता है? साइन किसकी वैल्यू 1/2 है? साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 मीन इसको रेडियन फॉर्म में बोलो, साइन 30 कितना होता है? साइन π/6। ठीक है, ओके। तो अब क्या है, यहाँ में मेरे पास साइन 30 है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अगर हमने इक्वेट करना है तो ये भी मुझे पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आपको देखना पड़ेगा कि साइन कहाँ नेगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। देखो साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक, दो जगह पॉजिटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव है साइन, और यहाँ भी नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो साइन की जब इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि साइन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। क्या है साइन की प्रिंसिपल वैल्यू? -π/2 से π/2 तक। इसका मतलब जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है ये किस में एग्जिस्ट कर रही है? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या तो फोर्थ में है। यहाँ पर π/2 से -π/2, तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके बारे में नहीं सोचना, इसके बारे में नहीं सोचना। ठीक है, तो नेगेटिव यहाँ पे साइन है। ठीक है, यहाँ से हम नेगेटिव मान लो ये साइन यहाँ पॉजिटिव करेंगे इसको साइन को। ठीक है, तो देखो क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये तो पता है ना आपको। ठीक है, तो इसलिए मैंने थीटे के प्लेस पे क्या है -π/6 है। ठीक, अब यहाँ नेगेटिव निकल गया और ये बन गया साइन -π/2। ठीक है, देखो अगर आपने इसको पॉजिटिव बनाना है ना, इसको पॉजिटिव बनाना तो यहाँ भी बना सकते थे ना। जैसे यहाँ मैं लिख दूँ साइन π+θ। ठीक है, ये भी माइनस साइन थीटा आएगा। इसको भी ले सकते थे, या यहाँ पाई के प्लेस पे π/6। ठीक है, इसको भी ले सकते थे, लेकिन हमने इसको नहीं लिया। ठीक है, कारण पता क्यों? इसको नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी, देखो बाद में जो वैल्यू आएगी इसकी, एक आएगा साइन 7π/6। तो 7π/6 कितना होता है?
210, ठीक है, 210 डिग्री 210, ठीक है। तो ये जो, लेकिन हमारी जो साइन की जो रेंज है वो है -π/2 से π/2 तक, -90 से +90 तक। तो ये तो इस रेंज में आया ही नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के इन क्वेश्चनों में आपने देखना है कि किसको चूज़ करना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन आपका फिर भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो आंसर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है, प्रिंसिपल जो रेंज है उसमें आना चाहिए। प्रिंसिपल इसकी रेंज है -π/2 से π/2 के तक, इसके बीच में आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, ठीक है, सिर्फ मैंने इसको ही लिया -θ को, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया मैंने, इसमें नहीं लिया मैंने, ठीक है। ये अच्छी तरह समझ लेना है। तो क्या है, अब sin θ = sin -π/6, तो ये क्लियर है कि थीटा किसके इक्वल हो गया, -π/6। अब देखो कि आपने यहाँ लिख देना कि -π/6 जो भी है वैल्यू आई है बिलोंग्स टू, रेंज जो है मेरी -π/2 और π/2 के बीच में है, ये इसके बीच में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू लास्ट में ले सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जो क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ओके, क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड वाला, ये वाला। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ इसने कि इसमें क्या, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। इसको आपने थीटा मान लेना, सपोज करो। तो जब मैं कॉस इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। अब थोड़ा सोचो कि √3/2 थीटा में कॉस में किसकी वैल्यू है, π/6 की, 30, कॉस 30, ठीक है। तो इसको लिख देना आपने, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 में, कॉस 30 मीन π/6, ठीक है। तो थीटा क्या आ गया मेरे पास, π/6, ठीक है। तो ये क्लियर इसी से ही आ गया, क्योंकि ये बिलोंग π/6 है, जो थीटा है बिलोंग कर रहा है, हमें पता है इसकी रेंज आपको पता होना चाहिए क्या है, 0 से लेके π तक, ठीक है। 0 से लेके π तक ये बिलोंग कर रहा है इसको, ठीक है। तो लास्ट में लिख सकते हैं कि हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6, क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है कोसिकेंट 2, ठीक है। तो इसमें लेट मान लो इसको कि जो हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स 2 दिया हुआ है, ये इक्वल है थीटे के बराबर, कोई एंगल है, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आएगी कि कोसिकेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो पहले कॉस के बारे में सोचो, सॉरी कोसिकेंट साइन के बारे में सोचो। साइन की जो वैल्यू है कब 1/2 कब होती है, इसके उल्टा है ना, तो 1/2 के बारे में सोचो। अब यहाँ 2 है, 2/1 है, 1/2 के बारे में सोचो, ठीक है। तो 30 पे होती है, तो ये इसकी वैल्यू भी 30 पे ही मिलेगी हमें, ठीक है। 2 जो हो गया तो 30 पे मिलेगी वैल्यू, क्लियर है ना। तो इसका क्या है, कोसिकेंट थीटा, इसके प्लेस में मैंने लिख दिया कोसिकेंट 30 मीन्स π/6, ठीक है। और तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई,
π/6। अब देखो कि जो हमें पता है कि साइन, कोसिकेंट और टैन, इसकी जो इंटरवल है, ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच जो है इसके -π/2 से π/2 के बीच, तो ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और कोसिकेंट देखो -π/2 और π/2 के बीच में, और इसकी जो रेंज है तो 0 इसमें एक्सक्लूड है, 0 को एक्सक्लूड कर देना इसकी रेंज, इसको बिलोंग कर रहा है। तो लिख सकते हैं हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 इज π/6। क्लियर? तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब इसको भी ऐसे ही जो सेम वैसे ही चलना जैसे एक चल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, ऐसे ही चलेंगे ऑलमोस्ट। तो लेट tan इनवर्स -√3 को क्या सपोज करना, हमने थीटा सपोज कर लिया। तो मैं जब tan थीटा की बात करता हूँ, ये इस तरफ चला गया तो ये इसका इन्वर्स हट गया, तो ये tan थीटा बन गया। तो ये tan थीटा क्या आ गया, -√3, ठीक है। अब थोड़ा थिंक करो कि tan√3 कहाँ पे आता है। tan√3 किसकी वैल्यू, 60 की वैल्यू होती है, मतलब π/3 की वैल्यू होती है। तो मैं लिख रहा हूँ कि tan थीटा माइनस तो रहेगा tan π/3, ठीक है। अब ये इस तरफ पॉजिटिव tan है, इस तरफ नेगेटिव है, इसको भी पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए पहले ये हमें थोड़ा इससे थिंक करना पड़ेगा कि tan जो है नेगेटिव कहाँ होता है। एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ में, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan की रेंज है नहीं ना। देखो tan की रेंज कहाँ पे, यहाँ पे है, -90 to 90 के इसके बीच में है ना tan की, ठीक है। तो हमने जो नेगेटिव यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ठीक है, इसको चूज करेंगे, ठीक है, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव वाले को चूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो फिर हमारी रेंज से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने किया कि tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/3, ठीक है। बिकॉज यहाँ बिकॉज लिख सकते हो कि tan -θ इज इक्वल टू -tan थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके। तो थीटा क्या किसके इक्वल आ गया, -π/3 के इक्वल आ गया। और ये बिलोंग कर रहा है, देखो π/2 और पॉजिटिव और -π/2 नेगेटिव से लेके -π/2 पॉजिटिव के बीच में बिलोंग कर रहा है। और ये इसको एक्सक्लूड करना है, इसके गलती से भी कहीं ये इसकी जो रेंज है इसको स्मॉल ब्रैकेट में डालना है, ठीक है। कई बच्चे गलती हो जाती है, मुझसे भी गलती होगी, या तो इसको एक्सक्लूड कर देना, तो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है कि इसको भी ऐसे ही करते हैं। इसमें क्या है, लेट cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो cos थीटा किसके इक्वल आ गया, -1/2, ठीक है। तो cos थीटा माइनस तो यहाँ रहेगा, और थिंक करो 1/2 cos कहाँ होता है, 60 पे होता है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, cos π/3, ठीक है। अब इसका नेगेटिव का पॉजिटिव करना। अब सोचो कि cos नेगेटिव कहाँ होता है, नेगेटिव होगा एक सेकंड में और थर्ड में, ठीक है। और जब सेकंड और थर्ड में है तो इसकी थोड़ा ये भी सोचो कि इसकी cos की जो हमारा आंसर है, हमारा रेंज है, ठीक है। कहने का मतलब आंसर आएगा जो इस रेंज के अंदर आएगा, 0 से लेके पाई के बीच में। तो हमें किसको चूज़ करना है,
सेकंड को चूज करना है, ठीक है, के थर्ड को चूज करना है। सेकंड को चूज करना है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव है ना कॉज, फोर्थ में तो पॉजिटिव हो जाता है कॉज, ठीक है। तो सेकंड वाले को यूज करेंगे, तो इसका क्या आया, कॉज थीटा इज इक्वल टू कॉज सेकंड मीन्स पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक, ये थीटा को मान लो ना, ठीक है। और रीजन दे सकते हो यहाँ पे कि बिकॉज कॉज पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉज थीटा, ये माइनस कॉज थीटा है, ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर, क्लियर। अब देखो इसका क्या है, कॉस थीटा किसके इक्वल आया, कॉस 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। और थीटा किसके इक्वल आया, 2 पाई अपॉन 3 मीन्स 120 डिग्री। और ये देखो इसके बीच में है 2 पाई अपॉन 3 बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। सिर्फ cos ऊपर जो लिखा है अपने cos थीटा इक्वल्स टू cos पाई माइनस पाई बाई 3, सिर्फ ये बताना है, ये पाई बाई 3 है। और ये देखो ना 180 माइनस थीटा, इसको मैं नेगेटिव था ना, ये इसको पॉजिटिव बन गया। आप जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, हमारे पास माइनस दिया था, हमने उसको पॉजिटिव कर दिया। सर ऊपर फिर हम ऊपर तो हम सीधे वैल्यू ले लेते थे, वैल्यू के साथ माइनस लगा देते थे। कहाँ पे ऊपर, मतलब बाकी जो सम किए थे हमने, जब वहाँ यहाँ पॉजिटिव होगा तो फिर जरूरत ही नहीं फिर कष्ट करने की। नहीं पिछले तो इस में माइनस भी था ना, हाँ, तो वहाँ पे हमने जैसे मतलब वो साइन पाई बाई 3 था मान लो, हाँ, तो वहाँ पे हम माइनस साइन पाई बाई 3 था, तो हमने सीधा लिख दिया नीचे साइन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। तो जब साइन की बात करेंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है, क्वाड्रेंट में लेना है, इसको हमने सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है, ये फर्क है ना। उसकी जो कॉज की, टैन की और सीकेंट की जो रेंज है, ठीक है, वो अलग है। कॉज की, कॉट की और सीकेंट की जो वो रेंज अलग है, ठीक है। उस रेंज के हिसाब से हमने नेगेटिव कहाँ से, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव कहाँ से करना है, ठीक है। तो ये इसको सेकंड में लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 0 से सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से लेके 180 तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ 2 पाई अपॉन 3। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसका भी ऐसे ही है, लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, ओके। और tan थीटा किसके इक्वल हो गया, -1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ होता है, tan 1 कहाँ होता है, tan पाई बाई 4 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, इसको पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है। अब देखो जो tan की रेंज कहाँ है, किस रेंज में आता है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लेंगे हम, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/4, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, पॉजिटिव कर दिया इसको, ठीक है। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, -π/4 के इक्वल आ गया। और ये -π/4, ये थोड़ा देख लो कि ये कर रहा है, इसको जो इसकी रेंज दी हुई है -π/2 और π/2 के बीच में ये बिलोंग कर रहा है, कर ही रहा है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी ऐसे करना, लेट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 2 अपॉन √3, ठीक है। तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू 2 अपॉन √3, ठीक है। अब थोड़ा इसमें डिफिकल्टी आएगी, आपने सोचना है कि इसको ऊपर कर देना √3 को और इसको नीचे कर देना, और फिर सोचना है कि कॉस की कौन सी वैल्यू थी, वो कॉस कौन सी वैल्यू थी, √3 अपॉन 2,
30 डिग्री है ना कॉस, तो इसका मतलब ये भी 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसका क्या लिखना, सीकेंट थीटा 30 डिग्री मीन्स सीकेंट π/6, ठीक है। अब इसकी जो है रेंज है इसकी 0 से लेके सीकेंट की 0 से लेके पाई तक है, ठीक है। तो ये चलेगा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/6, और π/6 बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई के बीच में, और अगर एक्सक्लूड π/2 कर दो तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पूरी जो मैंने लिखी है ये रेंज है, ठीक है, 0 से लेके पाई तक, और एक्सक्लूड किया हुआ इसने π/2 को एक्सक्लूड कर दिया तो π/6 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट भी ऐसे ही, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3, ओके। तो कॉट थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉट थीटा आ गया √3 के इक्वल, ठीक है। कॉट √3 का कितना होता है 30 डिग्री, ठीक है। इसके प्लेस पे कर दो आप कॉट 30 मीन्स π/6, तो ये थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट π/6, तो थीटा आ गया π/6 के इक्वल। अच्छा देखो कॉट की क्या है, इसकी रेंज क्या है कॉट की, π/6 बिलोंग करना चाहिए, जो रेंज है कॉट की -0 से लेके पाई के बीच में, यही है कॉट की, यही है 0 से लेके पाई तक, ओके। इसमें बिलोंग कर ही रहा है, तो इसकी ये इसका आंसर है, ठीक है। आप नीचे लिख सकते हैं कि हैंस π/6 इज दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 की जो भी लिखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका भी है, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -√2, तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया -1/√2 के इक्वल आ गया। अब यहाँ 1/√2 के प्लेस पे क्या लिखना है, क्या होता है कॉस π/4, ठीक है ना, 45 डिग्री। अब इसको मैंने पॉजिटिव करना है। अब सोचो कि कॉस की क्या है, किस में इसका जो सॉल्यूशन है, हमारा रेंज क्या है इसकी सॉल्यूशन की, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, ठीक है ना। तो इसका क्या, इसको पॉजिटिव बनाना तो सेकंड में बना देना पॉजिटिव, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π-π/4, सेकंड में आ गया ये। तो इसका क्या आया, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस कितना आ गया 3π/4, तो थीटा क्या आ गया 3π/4, ठीक है। तो 3π/4 मीन्स 135 डिग्री। इसको कैसे देखना है, π/4 को देखो आप 45 है, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 135 आ गया, ठीक है। कई इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 3π/4 कितना है। आप पहले ये देख लो π/4 क्या है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो ये जो बिलोंग कर रही है हमारा क्या है, कॉज है ना, हाँ, 0 से लेके पाई के बीच में बिलोंग तो कर रहा है। तो ये 10th क्वेश्चन में क्या है, इसको भी ऐसे करना, लेट, ठीक है, लेट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स √2, ठीक है। तो इसमें कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल आ गया -√2, ठीक है। अच्छा फिर इसमें फिर प्रॉब्लम आएगी, तो पहले थिंक करो कि जो कोसेकेंट का इनवर्स क्या है, साइन 1/√3 की 1/√2 की वैल्यू क्या है 45, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी 45 ही है, ठीक है। ऐसे थिंक कर लेना, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट π/4, ठीक है। अब देखो जो कोसेकेंट है इसका जो रेंज है, सॉल्यूशन का रेंज है किसमें है, फर्स्ट में और फोर्थ में, ठीक है। तो फोर्थ में चलेगा, फोर्थ में पॉजिटिव कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका आ गया कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट -π/4, तो थीटा किसके इक्वल आ गया -π/4,
4 और ये बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, और एक्सक्लूड कर भी दो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 0 को, ठीक है। तो इसको जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक थे, ये काफ़ी छोटे क्वेश्चन थे और ये MCQ में अक्सर पूछे जाते हैं ये, ठीक है, पेपरों में, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो इनको ऐसे करना था। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है बच्चों, देखो कि यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, कहता फाइंड दी वैल्यू, इनकी वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसके सॉल्यूशन में देखो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो ये दिया हुआ, तो ऐसे करते हैं, पहले 1 बाय 1 करते हैं इसको, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको करते हैं, इसको करते हैं, बाद में वैल्यू इसमें पुट कर देनी हमने। तो देखो इसमें लेट मान लो कि जो tan इनवर्स है 1 है, ये x के इक्वल है, स्मॉल x के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो tan x है किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल हुआ, इस तरफ आ गया। तो 1 कहाँ, क्या बोलते हैं 1 को, tan पाई बाई 4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 4, यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan, तो x की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 4। और ये बिलोंग कर रहा है, देखो थोड़ा सा देख लो कि ये tan बिलोंग कर रहा है -π/2 ओपन इंटरवल, -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ये ओके है, ठीक है। tan इनवर्स की वैल्यू कितनी आई, π/4, ठीक है। तो सेकंड, इसको नंबर 1 डालो या नंबर 2 डालो, इसको नंबर 1 डालो, ठीक है। और लेट कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, इसको y मान लो, तो क्या आया, कॉस y किसके इक्वल आया, -1/2, ठीक है। और हमें पता है कि 1/2 y की कहाँ, कॉस की कहाँ वैल्यू होती है, π/3 60 पे, ठीक है। तो इसका आ गया कॉस 60 मीन π/3, ओके। तो अब जो कॉस है कहाँ पे, इसकी 0 से लेके पाई के बीच में, तो सेकंड में होगा ये, है ना, ओके ना। तो इसका सॉल्यूशन सेकंड में होगा, कॉस y इज इक्वल टू कॉस, इसको मैंने पॉजिटिव बनाना है तो लिख देना 180 माइनस थीटा, 180 माइनस π/3, ठीक है। तो y ये आ गया मेरे पास कॉस 2π/3, ठीक है। तो y किसके इक्वल आया, 2π/3। अब देखो ये बिलोंग कर रहा है रेंज को, जो रेंज की 0 से पाई के बीच में है, तो बिलोंग कर रहा है ये, ठीक है। क्योंकि ये π/3 मीन्स 60 16 × 2 120, और ये 120 इसके बीच में है, ठीक है। इसको नंबर 3 कर लो, ठीक। अगला चलते हैं कि लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू z के इक्वल है, ठीक है। तो साइन z किसके इक्वल आ गया, साइन z किसके इक्वल आ गया, -1/2, ठीक है। अब 1/2 साइन की वैल्यू कहाँ होती है, माइनस तो रहेगा ही है, और इसको लिख लिया साइन 30 π/6, ठीक है। अब देखो कि साइन जो है इसका सॉल्यूशन रेंज कहाँ है, इसकी जो सॉल्यूशन आएगा इसका z की वैल्यू आएगी, तो इसकी साइन z -π/2 से, मतलब कि फर्स्ट और
फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको पॉजिटिव जब बनाना है तो इसको ऐसे लिख देना साइन माइनस पाई बाई 6, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ये। तो z किसके इक्वल आया, z आ गया माइनस पाई बाई 6, और ये बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को बिलोंग कर रहा है, ये भी लिख देना, ठीक है। और ये नंबर 4 कर लो, ठीक है। बस लिख देना पुट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। तो क्या आया देखो, फर्स्ट में क्या है tan इनवर्स 1, ठीक है। देखो हमने x माना था tan इनवर्स, तो x की वैल्यू पाई बाई 4 है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो ये क्या था, इसको क्या माना, x प्लस वाई प्लस z, ठीक है ना। इसको x माना था, इसको y, इसको z। तो उसकी वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पाई बाई 4, y की वैल्यू 2 पाई बाई 3, ठीक है, प्लस माइनस आएगा माइनस z की वैल्यू माइनस पाई बाई 6, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना है एलसीएम इसका 12, ठीक है। इसका कितना आएगा 3 पाई, ठीक है ना, 3 पाई। इसका कितना आएगा 4, 8 पाई, और इसका क्या आएगा -2 पाई, ठीक है। ये कितना है 11 माइनस 2 9 पाई अपॉन 12, ठीक है। ये आपस में फिर कैंसिल हो गया, क्या आया मेरे पास 3 पाई अपॉन 4, ठीक है। ये इसका वैल्यू हुई हमारी। बाकी इसको भी ऐसे ही करना है इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इसको नंबर 1 मान लो। लेट cos इनवर्स 1/2 इसको x मान लो, ठीक है। तो क्या आया cos x किसके इक्वल आया बच्चों 1/2, ठीक है। अब cos 1/2 कहाँ होता है 60 पे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 60। तो बस पॉजिटिव है तो x की वैल्यू क्या आ गई इसमें पाई बाई 3। बस ये देख लो कि ये बिलोंग कर रहा है 0 और पाई के बीच में कर रही है, ठीक है। तो इसकी एक वैल्यू होगी, इसको नंबर 2 डालो। अब लेट y मान लो सेकंड वाले को, y इज इक्वल टू क्या मान लिया साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो साइन y किसके इक्वल आया 1/2, ठीक है। साइन 1/2 कितना आता है 30, तो इसको क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 6, बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में कर रहा है बिलोंगिंग 30 डिग्री। तो इसको नंबर 3 मान लो, ठीक है। बस पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, वी गेट cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसको हमने x माना था, x प्लस 2y, ठीक है ना। तो x के प्लेस पे क्या आएगा पाई बाई 3, ठीक है बच्चों, प्लस 2 y के प्लेस पे क्या आएगा पाई बाई 6 है, इसका पाई बाई 6 आएगा, ठीक है। ये कैंसिल करके 3 आ जाएगा ना, कैंसिल कर दिया तो कितना आया 3, पाई बाई 3 और पाई बाई 3, ठीक है। तो क्या आया इसका 2 पाई बाई 3, ये आंसर आया इसका, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है।
तो बच्चों ये हमारे जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या पूछा है, इफ़ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। ये पूरा का पूरा साइन इनवर्स एक्स वाई के इक्वल है, तो कहते हैं वाई की वैल्यू बताओ, या आप सीधे बोलो कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू बताओ, ठीक है, या इसकी रेंज बताओ, ठीक है। तो आपको पता ही है इसकी रेंज क्या है, साइन इनवर्स की रेंज कौन सी है, -π/2 से लेके π/2 के बीच के। तो इसका बस कर देना, ओके कर देना, सिंपल। तो सेकंड 14th क्वेश्चन है हमारा कि tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में। इसमें क्या है कि ये दिया है इन्होंने कि tan इनवर्स √3 और यहाँ पे माइनस सीकेंट इनवर्स -2 दिया हुआ, ठीक है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही करना है। इसको इसको नंबर 1 मान लो सॉल्यूशन में। तो tan इनवर्स √3 को सपोज x मान लो, ठीक है। तो क्या आया, tan x किसके इक्वल आया, √3, ठीक है। तो √3 tan की कौन सी वैल्यू होती है, tan 60 π/3, ठीक है। तो x क्या आ गया मेरा, π/3। थोड़ा चेक कर लो बिलोंग कर रहा है, tan की वैल्यू -π/2 ओपन इंटरवल और π/2 के बीच में कर रहा है, यस ये कर रहा है, ठीक है। तो इसको नंबर 2 कर लो, ओके। अब इसको ले लो, सीकेंट इनवर्स -2 को y मान लो, ठीक है। तो सीकेंट y किसके इक्वल आ गया, -2, ठीक है। अब देखो ये सीकेंट है, तो सोचो कि cos 1/2 की क्या वैल्यू होती है, 60 π/3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी क्या आएगा, माइनस सीकेंट π/3, ठीक है। अब ये देखो कि ये जो है cos या सीकेंट, इसका 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। तो इसको फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन इसको रखना है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे रख सकता हूँ, सीकेंट y इज इक्वल टू सीकेंट पाई माइनस थीटा जो भी है, ठीक है। तो इसका आ गया सीकेंट y इज इक्वल टू सीकेंट 2π/3, ठीक है। तो ये दोनों तरफ सीकेंट, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2π/3, मतलब कि π/3 मीन्स 60 × 2 120। तो ये आ रहा है 120, इसके बीच में 0 और पाई के बीच में, बेशक आप एक्सक्लूड कर दो π/2 को इसमें से जो रेंज है। अब इसको नंबर 3 मान लो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स √3 माइनस है सीकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू x प्लस वाई। x के प्लेस पे क्या है, x माइनस वाई, ओके ओके ओके, x माइनस वाई। x के प्लेस पे क्या है, π/3 माइनस y के प्लेस पे क्या है, 2π/3, 3 सेम है नीचे, तो एलसीएम यही आएगा, इसका आएगा -π/3। तो इसमें क्या है, ये बी वाला ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आंसर है। तो आज हमने की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके।